नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, एक नई न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल आपने देखे होंगे कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक एमपी हैं, जो सांसद हैं, इनके ऊपर 1000 से ज़्यादा एफआईआर की जाने वाली है। और ऐसा करेगा असम का जो भाजपा युवा मोर्चा संगठन है वो। तो ये जो स्पिरिट ऑफ इंडिया के नाम से कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी, इसके ऊपर कई डिबेट भी शुरू हुई है। आर्टिकल जो है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। भारत की आईपीसी का जो सेडिशन लॉ होता है, जो राजद्रोह का केस होता है, उसके बारे में भी इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप रेफरल कोड को यूज़ करके डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और इन कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस तरह से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। बीजेपी यूथ विंग फील्स ओवर 1000 कंप्लेंट्स अगेंस्ट राहुल गांधी ओवर रिमार्क्स एक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इन ट्वीट। अब ये जो ट्वीट है, इसके चक्कर में एक पूरा जो ये विवाद है वो शुरू हुआ है। यहाँ 1000 से ज़्यादा जो सेडिशन केसेस हैं वो कांग्रेस के जो एमपी है राहुल गांधी, इनके ऊपर लगाए जाएंगे असम का जो भाजपा युवा मोर्चा संगठन है उसके द्वारा। और रीजन सिर्फ एक दिया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो ट्वीट था जिसमें इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी अब हो चुकी है। ये जो विवाद है वो हो गया है। ये ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 10 फरवरी को एक ट्वीट किया था। अब यहाँ पे आप इस ट्वीट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही भी है। देयर इज़ ए स्ट्रेंथ इन आवर यूनियन, हमारी यूनियन में ही हमारी स्ट्रेंथ है, और काफ़ी अच्छी बातें कही हुई है। लेकिन एक जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को यदि आप पढ़ेंगे तो फ्रॉम कश्मीर टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, इंडिया इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स कलर्स। इस पूरी लाइन से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो स्पेसिफिकली एनडीए के संगठन वाले जो राज्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं इनका नाम क्यों नहीं लिया। मतलब भारत का जो यूनियन है उनमें वो 7 राज्य की भी काफ़ी बड़ी अहमियतता है। तो इस बात को लेकर ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ है। भारत जो है केवल कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, भारत उसके आगे भी है, भारत अरुणाचल तक भी है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमारे सामने आई है। और इस वजह से चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, त्रिपुरा और मणिपुर जो है, इन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है और डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि कांग्रेस लीडर ने यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इनको मिस किया है अपने इस स्टेटमेंट में। क्योंकि लाइन तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन उसमें इन राज्यों का नाम क्यों नहीं है, ऐसा कहा गया है। स्पेसिफिकली जो बीजेपी है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस चीज़ को मेंशन भी किया है। राहुल गांधी ने ये जो अनदेखी करी है, ये जानबूझकर करी है। ये जो पूर्वोत्तर राज्य का नाम इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने जानबूझकर नहीं लिया है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये चीनियों की जो मांग है उसका समर्थन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश को चीन क्लेम करता है कि ये चीन के टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन ये आपको भी पता है कि अरुणाचल हमारे भारत का हिस्सा है। तो इस फिलॉसफी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी। इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। और इसके रिप्लाई में जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इस चीज़ को रिप्लाई में ये कहा, भारत जो है एक यूनियन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम एक गौरवशाली राष्ट्र के प्रतीक हैं और भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है नेशनलिटी में और नेशनलिज्म में, वो क्या है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, उसे एलेबोरेट कीजिए। तो ये सब चीज़ें कही गई थी हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के। देखिए, इन्होंने एक चीज़ को और भी मेंशन किया है। उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए आसाम के सीएम ने इस चीज़ को बताया कि राहुल गांधी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसके सबूत मांगे थे। मतलब ऐसा कहा है इन्होंने कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांगे गए थे कांग्रेस लीडर के द्वारा। तो हम भी इनके पास एक सबूत मांगते हैं कि क्या ये वास्तव में राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं हैं। तो इस वजह से ये जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके ऊपर कांग्रेस जो है अब प्लान कर रही है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफआईआर की जाए कि एक पर्टिकुलर लीडर के लिए इस तरह की जो भाषा है वो यूज़ की जा रही है एक रैली के अंदर। पार्टियां जो हैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो चुकी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो देश भर में कांग्रेस, तो देश भर में सीएम के खिलाफ ये जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई गई हैं और यहाँ उन्हें अब तुरंत पद खास करने की जो बात है वो भी कही जा रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को अब इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए भी पॉपुलर हो रही है क्योंकि आपको पता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, जैसे यूपी में, मणिपुर में, गोवा में, ऐसे राज्यों में चुनाव है, पंजाब में।
तो अपने स्टेटमेंट को लेकर ये कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेडिशन लॉ को हम जानें। ये जो देशद्रोह का केस होता है इसे जानें हम, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शन 124A है उसके तहत ये जो देशद्रोह का केस है वो दर्ज कराया जाता है। और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, थॉमस बबिंगटन मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था और इसे 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था। आपको पता है 1862 से आईपीसी चालू है और इस सेडिशन लॉ को 1870 में जोड़ा गया था। और ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, ये क्या बोलती है इसे जानना भी ज़रूरी है। देखिए, इसमें देशद्रोह को परिभाषित किया गया है, एक डेफिनेशन जो है पर्टिकुलर दी गई है और इस पूरे सेक्शन में ये कहा जाता है कि जो कोई भी मौखिक या लिखित तरीके से ऐसी सामग्री को प्रदर्शित करता है या फिर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, संविधान को नीचे लाने की कोशिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 124A के तहत दंडित किया जा सकता है और देशद्रोह का जो मामला है वो दर्ज किया जा सकता है। ये जो केस है वो रजिस्टर किया जा सकता है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। जुर्माने के साथ साथ इसमें कारावास भी हो सकता है। तो काफ़ी दंडित जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं और इसके तहत जो पनिशमेंट है वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, इसमें पनिशमेंट को लेकर ये चीज़ें बताई जाती है कि ये एक गैर जमानती अपराध है, सज़ा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, उसके ऊपर जो जुर्माना है वो भी लगाया जा सकता है। और राजद्रोह के मुकदमे का सामना करने वाला व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो सकता है। इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई है और उसे अपना पासपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपना होगा और ज़रूरत पड़ने पर वो व्यक्ति जो है वो अदालत में पेश होगा। इस तरह के जो प्रावधान हैं इसके सज़ा में वो इस सेक्शन 124 में हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर राजद्रोह का केस यदि आप किसी न्यूज़ में सुनते हैं, किसी वीडियो में सुनते हैं, तो ये जो सेडिशन लॉ है ये आईपीसी की सेक्शन 124A के तहत लगाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक आप सेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि दरअसल कंट्रोवर्सीज़ के अंदर जो राजद्रोह की कंट्रोवर्सीज़ होती है, आपने देखा होगा 2 पार्टियों के बीच में, 2 नेताओं के बीच में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें यही जो धारा है वो काम में आती है और आज़ादी के बाद से अब तक इस धारा का बहुत बार यूज़ किया गया है। पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।